अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाइयों दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे। मोहम्मद शाहिद मेमन आपसे बात कर रहा है और आज की ये जो वीडियो है जो मैं बना रहा हूँ ये कोई आम वीडियो नहीं है और ना ही मैं कोई आम वीडियो आपके लिए लाया हूँ, बल्कि उन लोगों की नींदें उड़ाने आया हूँ जो चांदी को हल्का ले रहे थे। मेरे प्यारे भाइयों, मार्केट में वो कुछ हो रहा है जिसकी खबर या जिसकी खुशबू अभी आम ट्रेडर्स तक नहीं पहुँची, लेकिन जब पहुंचेगी तो चांदी $110 के पार होगी। आज हम खोलेंगे वो राज जो बड़े इन्वेस्टर आपसे छुपा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया की। आपको लगता है कि इंडिया सिर्फ फिल्में बनाता है? नहीं 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 मेरे भाइयों, वो सिर्फ फिल्में नहीं बनाता, वो इस वक्त पूरी दुनिया की चांदी खा रहा है। डेटा देखें, दुनिया के 25% चांदी अकेला इंडिया खरीद रहा है, यानी 4 में से 1 औंस चांदी इंडिया की तिजोरियों में जा रही है। और अब तो वहाँ के बैंकों ने चांदी पर कर्जा देना भी शुरू कर दिया है। जब चांदी पैसा बन जाए तो समझ लें कि अब ये सोना बनने के करीब है। इंडिया के ये सिल्वर हंगर पूरी दुनिया में चांदी का शॉर्टेज पैदा कर रही है। अब ज़रा इन बड़े मगरमच्छों को देखिए जिन्हें हम बड़े बैंक्स कहते हैं। वेल्स फार्गो जैसा बैंक जो कल तक खामोश था, कुछ नहीं कह रहा था, कुछ नहीं बोल रहा था, कोई इंडिकेशन नहीं दे रहा था, आज चीख चीख कर कह रहा है कि सोना 6300 तक जाएगा। मेरे भाइयों, ये पागल नहीं है, ये जानते हैं कि डॉलर की कश्ती डूब रही है। जब सोना 6000 को पार करेगा तो चांदी एक ऐसा सेलिंग शॉट मूव दिखाएगा कि दुनिया देखती रह जाएगी। चांदी इस वक्त एक दबा हुआ स्प्रिंग है, जैसे ही हाथ से छूटा ये $110 पर जाकर ही दम लेगा। भाइयों, क्या आपको मालूम है कि चीन और रूस में क्या हो रहा है? वहाँ के बैंकों में चांदी और सोने का कहर पड़ गया है। चीन में अब लॉटरी निकल रही है कि किस खुश नसीब को फिजिकल गोल्ड मिलेगा। दूसरी तरफ रूस ने गोल्ड एक्सपोर्ट पर ताले लगा दिए हैं। ये सब इशारे क्या हैं? ये इशारे हैं कि फिजिकल सिल्वर मार्केट से गायब होने वाली है। जब चीज़ मिलेगी ही नहीं तो रेट कहाँ जाएगा? बोलो भाइयों, कहाँ जाएगा? शायद सीधा आसमान पर जाएगा। और सुनो, खुद अमेरिका के फेडरल रिजर्व का बॉस जेरोम पावेल अब हार मान चुका है। उसने माना है कि अमेरिका का $34 ट्रिलियन का कर्ज अब संभला नहीं जा रहा। डॉलर का जनाजा निकलने वाला है और जब डॉलर गिरेगा तो चांदी वो वाहिद सहारा होगी जो इन्वेस्टर्स को बचाएगी। ये कोई तुक्का नहीं है मेरे भाइयों, ये रियाजी मैथमेटिक्स है। दोस्तों, अब हम चलते हैं द रेड अलर्ट यानी ट्रम्प की स्पीच का निचोड़ निकालते हैं। जंग में तेज़ी और तेल की कीमतों में आग जो लगी है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ट्रम्प ने अगले 2 से 3 हफ्तों में ईरान पर इंतहाई सख्त हमले की धमकी दी है और कहा है कि वो ईरान को पत्थर के ज़माने में ले जाएगी। और फिर उसने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये आप जानते हैं ये दुनिया की सप्लाई का सबसे अहम रास्ता है जो इस वक्त बंद है। ट्रम्प का कहना है कि अमेरिका इसे अकेला नहीं खोलेगा बल्कि दूसरे ममालिक अपनी फ़िक्र खुद करें। उसके बाद तेल की कीमतों में ऐसी आग लगी जैसे ट्रम्प ने ये बात कही। खाम तेल WT क्रूड ऑयल बढ़कर $115 तक जा पहुंचा। दोस्तों, ट्रम्प की स्पीच का चांदी और सोने पर असर, क्या ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? हम 3 चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 सेफ हेवन डिमांड, और नंबर 2 इन्फ्लेशन हैज, और नंबर 3 सिल्वर वर्सेस ऑयल। अब हम बात करते हैं सेफ हेवन डिमांड के हवाले से। जब भी ट्रम्प ऐसी धमकी देते हैं, धमकी की बात हो रही है, सरमायाकार यानी कि जितने बड़े इन्वेस्टर्स हैं दुनिया में या सिंडिकेटर्स हैं, वो स्टॉक मार्केट से पैसा निकालते हैं और वो पैसा जो है सोने और चांदी में डालते हैं। और अब तक अगर आप देखें तो 2.5 से 3% जो है स्टॉक मार्केट गिर चुकी है। उसके बाद इन्फ्लेशन हैज की बात करते हैं। तेल का 114 या 116 पर जाना मतलब पूरी दुनिया में महंगाई का तूफान आने वाला है और महंगाई के खिलाफ सबसे मजबूत ढाल जो है वो चांदी है। अब बात करते हैं सिल्वर वर्सेस ऑयल की। याद रखिएगा, चांदी का इंडस्ट्रियल इस्तेमाल जो है वो बहुत ज़्यादा है। जब तवाना यानी एनर्जी महंगी होती है तो चांदी की कीमत को पर लग जाते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अभी अभी मैंने आपको ट्रम्प की स्पीच के हवाले से बहुत सारी बातें बताई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। ट्रम्प ने ईरान को तबाह करने की धमकी दे दी है
اور ادھر تیل کی قیمتیں $116 کو پار کر گئی ہیں۔ جب دنیا جنگ کے دانے پر ہو اور تیل آگ اگل رہا ہو تو سمجھ لیں کہ چاندی کا 110 کا عدد اب صرف ایک نمبر نہیں بلکہ حقیقت بننے والا ہے۔ ڈالر گر رہا ہے، اسٹاک مارکیٹیں کریش ہو رہی ہیں، اب صرف اور صرف سلور کنگ ہی راج کرے گا۔ میں آپ لوگوں کے لیے دوستوں ایک ٹریڈنگ سگنل دے رہا ہوں، آپ اس کو سمجھیے گا اور اس کے حساب سے اگلی ٹریڈ کیجیے گا۔ جو اگلے 2 سے 3 ہفتے مارکیٹ میں بہت زیادہ والیٹیلیٹی یعنی کہ اتار چڑھاؤ رہیں گی، اور گولڈ سلور ریشو جو میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا، اس جنگی صورتحال میں ریشو تیزی سے نیچے گر سکتا ہے کیونکہ چاندی سونے کے مقابلے میں زیادہ ریئیکٹ کرے گا۔ اپنے جو میرے جتنے بھی ممبرز ہیں میں ان کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ اسٹاپ لاس کے بغیر ٹریڈ نہ کریں، خدا را میری بات کو سمجھیے گا، کیونکہ ٹرمپ کی ایک ٹویٹ یا ایک اسپیچ مارکیٹ کو کسی بھی طرف 500 پپ ہلا سکتی ہے۔ تو آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور میری اس جو سگنل ٹریڈنگ ہے اس کو، یہ جو مشورہ ہے میرا، آپ اس کو سمجھیے گا اور خدا را اپنے آپ کے اوپر اور اپنے اکاؤنٹس کے اوپر اور اپنے پیسے کا خیال کیجیے۔ تو میرے بھائیوں، جو لوگ ڈر رہے ہیں وہ ڈرتے رہیں، لیکن جو سلور کنگ بننا چاہتے ہیں وہ اپنی پوزیشن سنبھال لیں۔ یاد رکھیں، میں کوئی فائنینشیل ایڈوائزر نہیں ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں جو آپ کو سکھا رہا ہے۔ میری ویب سائٹ پر جائیں، urduforextraining.com پر جائیں گے، وہاں میں نے ایک چیز کو بہت ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے، جس کے اندر میں نے ٹیکنیکل، فنڈامنٹل اور سینٹیمنٹل انالیسس دیے۔ آپ پڑھتے جائیے، سیکھتے جائیے اور اس کے بیس کے اوپر ٹریڈ کیجئے گا۔ میرے دوستوں، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبائیں، تاکہ اگلی بار جب ہم چاندی کو 110 پر دیکھیں تو ہم ساتھ مل کر جشن منائیں۔ کمنٹس میں لکھیں سلور از دا نیو گولڈ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔